वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल शिष्य ठाकुर जी, उनके दिव्य जीवन को जब देखा जाता है, उनके उस दिव्य जीवन एक माला के रूप में गाथा हुआ है और उसमें जो सुंदर सुंदर फूल है उसमें से एक हमारे परम श्रद्ध पंचानन सरकार दा अत्यंत मेधा प्रतिभाशाली विद्वान व्यक्तित्व के धनी, साथ ही ईश्वर पिपासु। कई बार उन्होंने दीक्षा लिए, अंततगतवा अनेक घटनाएं हैं। इस घटनाओं के बीच में उनका दीक्षा हुआ और उस दीक्षा उनका एक फोटो से, परमदयाल ठाकुर जी का एक फोटो एक अपने मित्र के घर बैठे थे, वहां पे फोटो देखे ठाकुर जी का। फोटो देखकर उस फोटो में से जो आकर्षण या जो खिंचाव या उस फोटो में, फोटो आकृति में आंख की जो आकर्षणीयता, जो खिंचाव थी, उसमें उससे आकर्षित होकर उन्होंने दीक्षा लिया। दीक्षा लेने से पहले जब वो आकर्षित हुए, अनेकों अपने साथी, अपने जानकार, जिसमें हेम कवि थे, कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य दादा थे, सुशील दादा थे, तो इन दादाओं से पंचनंदा का पहले से सूत्र के माध्यम से उनके बारे में खबर था और ये सब खबर से वो लोग व्यंग करते थे कि कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य दा एक वैज्ञानिक और आज जा करके एक गांव में वहां पे सब कुछ छोड़कर वहीं रह गए, उनमें वो बुद्धि नहीं। ऐसे अनेकों बात मन मन में सोचते थे, लेकिन उनके मन में ठाकुर जी के प्रति जो उत्साह, वही फोटो के आकर्षण से बड़ा था। और फिर वहां पे गए, ठाकुर जी को दर्शन किए। पहला दर्शन, और उनको ले गए थे हमारे कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य दा ठाकुर जी को प्रणाम कराने के लिए। जैसे वो दूर खड़े थे, धीरे धीरे लाइन से जब ठाकुर जी के पास गए, पंचानंदा मन मन में सोच रहे हैं, मैंने जो फोटो देखा था और आज ठाकुर जी को जो मैं वास्तव में जो देख रहा हूं, उस फोटो में तो आज जो निशान आंख के चारों ओर से दिखाई दे रहा है वो तो नहीं था। ठाकुर जी अर्धशायित अवस्था में एक किताब पढ़ रहे हैं और उस पढ़ने का वो जो लाइन है वो थोड़ा ऊंचे स्वर में पढ़ रहे हैं। और वो क्या है? दूर থেকে দেখা যায় ভালো, কাছে গেলে रेखा कालो कालो। पंचानंदा सोच रहे हैं ये कैसा अलौकिक व्यक्ति हैं,
मैं मन में जो बात सोच रहा हूं ठाकुर वही बात पढ़ रहे हैं। अर्थात दूर से दिखने में अच्छा लगता है, लेकिन जब पास में आते हैं तो आंखों के नीचे चारों ओर एक काला सा रेखा दिखाई देता है। इस घटनाक्रम को जब उन्होंने सुना, पार किया, उनके मन में एक तरीके का कौतूहल उत्पन्न हो गया ठाकुर जी के प्रति। फिर गलती ये हो गई, वहां हमारे परम श्रद्धेय कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य दा ठाकुर जी को प्रणाम करके बैठ गए और पंचानंदा प्रणाम करना भूल गए। तब पंचानंदा सोच रहे थे अब मैं पीछे से निकल जाऊं, दोबारा आके प्रणाम करके बैठूंगा। तब अचानक ठाकुर जी बोल पड़े, पंचानंदा तो प्रोफेसर हैं, वो पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। फिर ऐसे बहुत सारी बातें हुई जो 3 वर्ष में मैट्रिकुलेशन करने की जो बात है, यही पंचानंदा को केंद्र करके और मुख्य अध्यापक के रूप में उन्होंने आश्रम के अनेकों नर नारियों को शिक्षा प्रदान करके उनको इंटरमीडिएट हाई स्कूल की परीक्षा पास कराए। फिर भी मन में कुछ संशय रहता है, संशय इतनी आसानी से नहीं जाती है। आप सुशीलदा साथ में हैं, पंचानंदा भी साथ में है। दूसरी जगह ठाकुर जी के पास जाकर वहां बैठते हैं। अब ठाकुर जी सुशीलदा की ओर देखते हुए कहते हैं, सुशीलदा, लोगों को जब प्रयोजन होता है तब उनको बचाने के लिए कोई रात में तूफान के अंदर जब नाव डूबने वाला होता है और मन प्राण से जब उस परम पिता को पुकारते हैं तो तभी उस तूफान के अंदर एक भूभाग का निर्माण करते हैं, मानो प्रभु ने अपना छीना तानकर डूबते हुए अपने भक्तजनों को बचाते हैं। इस बात को जब ठाकुर जी ने कहा, एकदम पंचानंदा के चारों ओर से पसीना छूट गए कि ये घटना तो हमारे ही साथ हुआ था। वो घटने के बारे में मैंने तो अभी किसी को बताया भी नहीं। परम दयाल ठाकुर जी को इस घटना के बारे में कैसे पता चला? ऐसे और एक घटना के बाद आश्रम में पंचानंदा देखभाल कर रहे हैं। अचानक एक छोटा सा बालक आया, पंचानंदा उनको लेकर के आश्रम में घुमा रहे हैं, चिड़ियाघर को दिखा रहे हैं, सब कुछ किया। लेकिन जहां पे उन्होंने उस चिड़ियाघर में जाकर के जीव जंतुओं को देखा तो वो चिल्लाया। पंचानंदा के मन में थोड़ा सा क्रोध हुआ। उन्होंने उस बच्चे को अपने दोनों हाथों से उनका कान मल दिया और तब वो बच्चा वहां से चले गए। ये सारी घटनाओं को पंचानंदा ठाकुर जी के पास जाकर कहते हैं, आप ठाकुर जी कह रहे हैं ये उस बच्चा, अब वो बाहर जाकर के ये सारी घटनाएं
और ये सारी बातें जाके वहां कहेंगे तो कैसा लगेगा? ये तो एक अपराध हुआ। जैसे इस अपराध का फल, कोई किसी ने अपराध किया और उस अपराध का फल कैसे मिला? कभी वो बनारस गए और बनारस में प्लेटफॉर्म में चल रहे हैं, अचानक उनके सिर के ऊपर से एक डंडा पड़ा, जिससे सिर ज्यादा नहीं लगा लेकिन थोड़ा सा फूटा, प्राण बच गया। उसका फल इस रूप में भी उसे मिल सकता है। ऐसे ही घटना आश्रम में हुआ था, लेकिन उस समय पंचनंदा सोच रहे हैं मैंने तो अभी तक बनारस गया ही नहीं। तो ऐसे अनेकों जीवंत घटना जो भक्तजन मन ही मन जो सोचते हैं और वो वास्तव में उन्हीं के साथ घटित होता है। ऐसे परम पिता, ऐसे परम पुरुष, ऐसे पुरुषोत्तम युग युग में आते हैं। केवल हम जैसे भटके हुए अज्ञानी मूर्ख व्यक्तियों के लिए परम पिता को नवतनु धारण कर इस धराधाम पर आना पड़ता है। और आज वही पुरुषोत्तम के रूप में परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र के रूप में आए हैं। आज हमारा कर्तव्य है उनको पाकर उनको ग्रहण करना एवं ग्रहण करके उनके निर्देश को परिपालन करते हुए चलना, जिसमें हमारा जीवन सार्थक होगा, जिसमें हमारे परिवार के सब सुविज्ञ जन, सभी लोगों के जीवन में कल्याण आएगी, मंगल आएगी, सुख शांति समृद्धि से भर जाएगा। एक दूसरे को प्यार करना सीखेगा, एक दूसरे से अपने प्रेम प्रीति इसका विस्तार करना सीखेगा। इसलिए तो हम उस परम प्रेमिक के पास सब दौड़ते हुए आते हैं। वही प्रेम विद्या को सीखने के लिए, ताकि हम अपने को प्यार कर पाएं और जगत के समस्त सृष्टि के प्रति हमारा ममत्व, हमारा प्रीति, हमारा प्रेम ये बढ़े। और ये निश्चित ही बढ़ता है जब हम जगत के मालिक को प्यार करते हैं, तो हम सबको प्यार करना सीखते हैं। इसलिए परम दयाल श्री ठाकुर जी ने इस वाणी को बार बार दोहराते थे, यू आर फॉर द लॉर्ड नॉट फॉर अदर्स, यू आर फॉर द लॉर्ड्स एंड सो फॉर अदर्स। सर्वप्रथम हमें उन्हीं के लिए होना पड़ेगा, उन्हीं का होना पड़ेगा। जब हम उन्हीं का हो जाएंगे तब हम सब के लिए हो जाएंगे। जैसे जब भोग आता है कोई व्यक्ति विशेष उसको लगाते हैं, लेकिन जब प्रसाद बन जाता है वो सबके लिए जाता है। वंदे पुरुषोत्तम।